अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, पहली खबर हमेशा की तरह आज भी यमन के हौसियों के हवाले से है, क्योंकि यमन के हौसी जब भी उन पर एयर स्ट्राइक होती है तो उसके बाद पहले से ज़्यादा ख़तरनाक ऐलान कर देते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका, बरतानिया और ये तमाम ममालिक जो कि इसराइल के पिट्ठू हैं, जो कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके जेनोसाइड में, उसके कत्लेआम में, उसके मसैकर्स में, तो उन सब की उनको सबको सांप सूंघ जाता है कि ये क्या हो गया। हमने तो एयर स्ट्राइक की थी कि यमन के हौसी जो हैं वो बाज आ जाएंगे, वो डर जाएंगे, लेकिन यमन के हौसियों ने क्या किया। दोस्तों, यमन के हौसियों ने इस वक्त ऐलान, इससे पहले कि मैं आपके साथ ऐलान शेयर करूं कि उसने क्या ऐलान किया है और इससे इसराइल को कितना बड़ा खतरा लाहक हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यमन के हौसियों ने राइट आफ्टर कि अमेरिका और बरतानिया ने उसके ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, उनके फौरन बाद उन्होंने दो और जहाज़ों का निशाना बना लिया है। उनमें से एक जहाज़ जो है ये इसमें इस वक्त आप यूके एमटीओ की रिपोर्ट भी इस वक्त आपके सामने है, और ये जहाज 50 नॉटिकल मील साउथ ईस्ट ऑफ अदन, ये इसको निशाना बनाया है और इसका ताल्लुक जो है ये भी इसराइल के साथ है, लाइबेरियन फ्लैग्ड है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा जहाज है उसके बारे में भी आपको बता दें, वो 70 नॉटिकल मील साउथ ईस्ट ऑफ अदन, साउथ ईस्ट ऑफ हुदैदा, उसको निशाना बनाया गया है। ये दो जहाज मजीद निशाना बने हैं यमन के हौसियों का। इसमें जो दूसरा मैंने जहाज बताया है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ हुदैदा है, उसमें उसको बड़े बुरे पैमाने पर, बड़े भारी तरह से उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन यमन के हौसियों का ऐलान इन जहाज़ों के हमलों के ऊपर जो हमले हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यमन ने ऐलान किया है कि अब यमन जो है वो बहरे हिंद में भी ऑपरेशन शुरू करेगा, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका से गुड होप रोड तक। गुड होप रोड कहाँ है, साउथ अफ्रीका कहाँ है, ये सारा कुछ आपको इस वक्त सामने नक्शे में नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको यमन के हौसियों ने ऐलान कर दिया है कि इस पूरे एरिया में हम कोई जहाज जिसका ताल्लुक इसराइल से हो, जिसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से हो, जिसका ताल्लुक बरतानिया से हो, हम उसको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले ही जो 80% तिजारत है, जो इसराइल जहाज आते हैं या जाते हैं, 80% ये जहाज जो है ये बाबल मंदाब है, यहाँ से गुजरते हैं। तो उसके बाद जो 20% जो जहाज हैं उनका आप सोच सकते हैं कि उसको कितना बड़ा एरिया कवर करके आना पड़ता था, और अब वो भी नहीं है। यमन ने मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेड लगा दिया एक तरह का, कि इसराइल जो है उसको किसी तरह का समुद्री रास्ते से सामान नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर से है कि कल जो यूएई ने धमकी दी थी कि हम जो रास्ता है जो कि रोड के ज़रिए से इसराइल तक चीज़ें जा रही हैं, उनको हम ब्लॉक कर देंगे। अगर गज़ा तक सामान ना पहुंचा, अगर गज़ा के लोगों को इमदाद ना पहुंचाएगी, तो हम ये जो रोड के जरिए रास्ता है उसको बंद कर देंगे। इसको मेरा ख्याल है कि विदाउट एनी कंडीशन इसको बंद कर देना चाहिए, और विदाउट एनी कंडीशन तब तक बंद रखना चाहिए जब तक इसराइल के अंदर जो इसराइल के फौजी हैं जो कि गज़ा में, फ़लस्तीन में मौजूद हैं, जब तक वो विड्रा नहीं कर लेते। और इस वक्त जो है आपको एक ममासलत भी दिखाना चाहता हूँ, एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ। एक तरह का बयान दोनों ने दिया है, एक फ्रांस के सदर ने और एक जो है वो नेतन्याहू ने। नेतन्याहू का बयान एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके साथ। नेतन्याहू का कहना है कि हम रफा के अंदर ऑपरेशन हर सूरत में करेंगे, और रफा के अंदर ऑपरेशन करने से हमें वो लोग रोक रहे हैं जो कि नहीं चाहते कि हम जीतें, हम हमास के खिलाफ जीतें। इसी तरह का बयान फ्रांस के सदर जो मैक्रोन है उन्होंने दिया है, और कहा है कि हमें यूक्रेन के अंदर अपने फौजी भेजने से सिर्फ वो लोग रोक रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि रूस हार जाए, जो ये नहीं चाहते कि नाटो जीत जाए। तो क्वाइट सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स जो कि नेतन्याहू ने दिया है और जो फ्रांस के सदर ने दिया है। फ्रांस के सदर के हवाले से, फ्रांस के हवाले से, रशिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तरह का आप यूँ समझ लें कि दुनिया जो है इस वक्त न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार के किनारे पर खड़ी है, बल्कि एक बहुत बड़े न्यूक्लियर वार के किनारे पर खड़ी है। दोनों ममालिक ने इस वक्त जो तैयारी कर रखी है वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा, और जो वीडियोस रिलीज की हैं अमेरिका ने और जो वीडियो रिलीज की है रशिया ने, वो इतनी खतरनाक हैं कि आप देखकर आप दहल जाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त एक जो सीज फायर है उसकी सदाएं एक बार फिर से गूंजने लगी हैं। हमास ने एक प्रपोजल दिया है। हमास ने कहा है कि हमारे जो 100 प्रिजनर्स हैं, हमारे 100 जो जेलों में बंद हैं, इसराइल की जेलों में ऐसे कैदी जिनको सजाए मौत हो चुकी है,
वो अगर इसराइल वापस करे तो हम उन तमाम जो ख़वातीन हैं, जो इसराइली फ़ौज की ख़वातीन हैं जिनको अबडक्ट किया गया था, जिनको यरगमाल बनाया गया था, उनको हम वापस कर सकते हैं। और इस तरह की और भी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन इसराइल ने एक बार फिर से इसको इनकार कर दिया और कहा जी कि नहीं, हम इस ऐसा जो सीज़ फायर है हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम रफ़ा में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और रफ़ा में ऑपरेशन करने के हवाले से दोस्तों आपको एक बार बता दूं कि बाइडन ने, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट दी थी कि रफ़ा जो है दैट इज़ रेड लाइन, वो हमारी रेड लाइन है, उसको अगर इसराइल तोड़ेगा यानी रफ़ा पर हमला करेगा तो हम सप्लाई बंद कर देंगे, हम हथियार देना बंद कर देंगे। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो बयान है जो बाइडन का कहना है कि रफ़ा में लिमिटेड ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाएगा। लिमिटेड ऑपरेशन दोस्तों, लिमिटेड ऑपरेशन का मतलब है मैं आपके साथ शेयर कर दूं अमेरिका क्या करता है। अमेरिका कहता है जी कि हमने आर्जी तौर पर फलाम मुल्क में हम घुसकर आर्जी तौर पर हम वहां पर कार्रवाइयां करेंगे, वहां पर हम जो है वो एक्शंस करेंगे, लेकिन वो आर्जी तौर पर 20-20 साल 30-30 साल इतने में एक बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, वो चलता रहता है। लेकिन ये जो लिमिटेड सपोर्ट है ये भी कुछ लिमिटेड ऑपरेशन है। उसको सपोर्ट का भी मतलब यही है। जब लिमिटेड ऑपरेशन जब रफ़ा के अंदर घुस गए तो क्या लिमिट्स और क्या लिमिटेशंस, कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह इसराइल इस वक्त जिनोसाइड कर रहा है रफ़ा में, वो सारा किसी से ढका छुपा नहीं है। कल मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था। आज एक और कत्लेआम हुआ है, आज एक और मसाकर हुआ है, जो जिसे ऑलरेडी एक जिसे फ्लावर मसाकर कहा जा रहा है। और ये भी उसी तरह का है। इसराइल बेसिकली उसने एक तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया कि इमदाद के नाम पर ट्रक्स आते हैं, जो ट्रक्स हैं ये जब खड़े होते हैं और लोग इनको यहाँ से आटा और दूसरी अशिया ज़रूरिया लेने के लिए आते हैं तो इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। आज भी यही हुआ। और इसमें जो लोग वहाँ पर आए उनके ऊपर इसराइली फ़ौज ने अपाची हेलीकॉप्टर जो है उनके ज़रिए से फायरिंग की और उसके नतीजे में बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये राइट नो इस वक्त रमज़ान के महीने में जारी है। और दोस्तों कुछ और ख़बरें हिजबुल्लाह के हवाले से आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हिजबुल्लाह ने अल समाका कफर शिबा हिल्स जो है वहाँ पर कार्रवाई की है और इसमें कटायूशा रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा रवायसतल आलाम जो कफर शिबा हिल्स हैं एक बार फिर से उनको निशाना बनाया। इसके अलावा अल मलिकिया साइट को आर्टिलरी के ज़रिए निशाना बनाया गया है और भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा दोस्तों इस हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी की है अपने हमलों की, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने काइला जो बेस है इसराइल की उसके ऊपर हमला किया है और इस बेस को बहुत भारी हथियारों से निशाना बनाया और यहाँ पर नुकसान पहुँचाया। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इराक की रेजिस्टेंस फोर्स है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक की फोर्स है, उसने ISIS जो कि एक्टिव हो चुका है, जब से अमेरिकन फौजियों पर हमले शुरू हुए हैं, जब से इसराइल पर हमले शुरू हुए हैं, जब से इसराइली बेसिस पर हमले शुरू हुए हैं, तो ये ISIS एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। इराकी जो रेजिस्टेंस है इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक, उसने ISIS के 4 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। रमदी सहारा जो कि इराक का इलाका है वहां पर रमदी सहारा। तो और दोस्तों इसके साथ कुछ और जो न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त आपको मैं कुछ मनाजर दिखाना चाहता हूँ कि इराक इस वक्त जो लबनान है हिजबुल्लाह है वो किस तरह से किस शदीद बमबारी का सामना करना पड़ रहा है उसको, लबनान के सिविलियन आबादी को। दोस्तों इस वक्त इस वक्त आपके सामने जो वीडियो में एक बम आपको नजर आ रहा है, इसका ज़रा साइज़ मुलाहिजा कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक बम है। अगर ये बम इसराइल ने बेसिकली लबनान के इलाकों पर ये बम फेंका हुआ है, लेकिन ये बम फट नहीं सका। अगर ये बम फट जाता तो इससे किस बड़े पैमाने पर तबाही मचनी थी, कितने बड़े पैमाने पर हलाकतें होनी थी, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कितने ख़तरनाक तरीके से जो इसराइल है लबनान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। तो ये जो बम है इस वक्त माइसल जबल के इलाके में, साउथ लबनान का ये इलाका है, यहाँ पर ये फेंका गया था लेकिन ये फट नहीं सका। और दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि यमन के जो हक में मुजाहरे हैं वो सिर्फ जो यमन के साथ इस वक्त जो पूरी दुनिया खड़ी है, तो इसमें पूरी दुनिया में एक अजीब और हैरत अंगेज बात है कि बरतानिया के लोग भी यमन के साथ खड़े हैं। और बरतानिया और अमेरिका ये 2 मुल्क हैं जो कि यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जो कि यमन को अपने हमलों का निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बरतानिया के लोग हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि
यमन के हक में एक बाकायदा रैली निकाल दी है। यमन के हक में उन्होंने यमन के झंडे उठाए हुए हैं और यमन के हक में वो नारे लगा रहे हैं। उन नारों में वो कह रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं, यमन यमन मेक अस प्राउड, टर्न एन अदर शिप अराउंड, कि यमन हमारा सर फख्र से बुलंद कर दो और एक और जहाज को निशाना बना दो। और यमन के हौथियों ने अपने इन इंग्लैंड के सपोर्टर को मान रखा है। यमन के हौथियों ने 2 जहाज़ों को निशाना बनाकर, आपको पहले मैं इसकी तफसील बता चुका हूँ। और इसमें मतलब यमन के इस वक्त जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इस वक्त यमन के साथ हैं। और वो सारे ममालिक, इवन बरतानिया के अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका के लोग जो हैं वो भी मतलब वो इस वक्त तंग आए पड़े हैं। और वो चाहते हैं, वो मतलब उनका जो टैक्स का पैसा है, बेसिकली मतलब सबको पता है कि उनके टैक्स का पैसा जो है वो इसराइल को जा रहा है, उनके टैक्स का पैसा जो है वो यूक्रेन को जा रहा है। और इस वक्त जो है इस वक्त मैं आपके सामने एक वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रूस और अमेरिका इस वक्त एक जो वर्ल्ड वार 3 है और एक बहुत बड़ी जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं, क्योंकि फ्रांस के सदर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसके ट्रूप्स जो हैं, उसके फौजी जो हैं वो यूक्रेन जाएंगे ही जाएंगे और वहाँ पर रशियन जो अफवाज हैं उनका सामना करेंगे। लेकिन इस वक्त पहले अमेरिका ने एक वीडियो रिलीज की और इस वीडियो में उसने बताया कि वो रशिया के ऊपर किस तरह से एटॉमिक हमला करेगा, एटमी हमला करेगा। और उसने उसकी मुकम्मल जो वीडियो है वो जारी कर दी कि इस तरीके से रशिया को एटमी हमलों का निशाना बनाया जाएगा। और रशिया ने जवाब में उसी तरह की और एक और वीडियो रिलीज कर दी कि किस तरह से रशिया अमेरिका को एटमी हमलों का निशाना बनाया जाएगा। दोस्तों, एटमी हमला शायद सुनने में इतना मोहलिक और इतना ख़तरनाक ना लगता हो, लेकिन दर हकीकत जिन लोगों ने जापान की तबाही देखी है, जिन लोगों ने देखा है कि जापान को किस तरीके से तबाह किया गया एटमी हमले के ज़रिए से, अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके बाद जो जापान है आज तक उस हमलों की याद में एक दिन मनाता है और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इंसान जो हैं वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। टेम्परेचर जो है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि एटमी हमले के नतीजे में क्या होता है। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें।